हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ स्ट्रेटजी क्या है ना। इसमें मैं सभी चीज़ का आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, चाहे वो चैलेंजिंग क्वेश्चन हो चाहे वो कुछ भी हो। मैं पूरे के पूरे पेपर को डिकोड करके आपके सामने रख दूंगा। देखो, सबसे पहली बात कि चैनल पर ऑलरेडी कुछ मैथमेटिक्स वन शॉट्स अवेलेबल हैं, कुछ मैथ्स की इंपॉर्टेंट बातें अवेलेबल हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, सभी चीज़ों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। मैथ्स के वन शॉट अवेलेबल है, मैथ्स वन के बहुत सारे हॉट्स अवेलेबल हैं, उन सभी को आप कर सकते हो। हालांकि इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखो, मैथ्स में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अभी तो मैथ वन का एग्जाम है, तो हम लोग मैथ वन की डिस्कशन करेंगे। बाकी मैथ टू का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है या पीवाईपी एनालिसिस है, वो थोड़े ही टाइम में आपके सामने होगा, तो आप लोग उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक। आइए, तो सबसे पहले हम लोग मैथ वन की बात करेंगे। तो मैथ वन में देखो, सबसे पहली बात ना, अगर किसी को मतलब पास होना है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगर आपको मार्क्स लाने हैं मैथ वन में, तो क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले तो भाई आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, चलो आपकी भाषा में बोलता हूँ, आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट वो अच्छे से हुआ रहना चाहिए। आपका सारा का सारा प्रैक्टिस सेट अच्छे से हुआ रहना चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर 30+। ठीक है। आप 6 में से अगर 5 चैप्टर करके जाओगे तो भी आप 30+ ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या 4 भी करके जाओगे तो भी 30 के आसपास ला सकते हो सकता है 28 रह जाए, 27 रह जाए, लेकिन आसपास हो सकता है 30 पार भी हो जाए। है ना। प्रैक्टिस सेट आपको सारे के सारे करने हैं। दूसरा, आपको प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज करके रखने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज पूरे करके रखने हैं। और दूसरा, इसका एमसीक्यू के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसका आंसर मतलब नॉर्मल होता है, ठीक है, मतलब जो बहुत ही इजी होता है सॉल्व करने के लिए, वो भी आपको करके रखना है, क्योंकि आपको पैटर्न पता है। शुरू में एमसीक्यू पूछेगा और दूसरे में कुछ 4 वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है जिसमें ऑप्शन नहीं होता है आपके पास, है ना। जैसे उसमें बोल देगा कि अगर रेक्टेंगल का लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, तो उसका डायगोनल बताओ, या स्क्वायर का डायगोनल इतना है तो साइड बताओ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ऑब्वियसली आपको करके रखने होंगे। अलजेब्रा में भी पूछ सकता है कि 3x + 5y = 10 है और 5x + 3y = 6 है, तो तुम बताओ कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो इसमें हम जानते हैं इसको ऐड कर दो 8x हो जाएगा, इसको ऐड कर दो 8y हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। डिवाइड कर दो 8 से दोनों तरफ, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। हालांकि आप x और y अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में होते हैं, वो आपको अच्छे से करके रखने प्रॉब्लम सेट। सबसे पहले आपने सारी की सारी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने सारा का सारा प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज आपको करनी है सॉल्व एग्जांपल्स। अब सॉल्व एग्जांपल्स थोड़े से ऑप्शनल केस कह सकते हैं हम लोग, बट हाँ, एग्जाम में आते हैं सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन, तो सॉल्व एग्जांपल्स आपको करने हैं। हालांकि इस ऑर्डर आपको ये रखना है कि पहले प्रैक्टिस सेट कर लो, प्रैक्टिस सेट करने के बाद प्रॉब्लम सेट के सॉरी सॉल्व एग्जांपल के इजी इजी क्वेश्चन कर लो, और प्रॉब्लम सेट एंड में करो। ठीक है, अगर आप इतना करके जाते हो ना, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट का फील है, मतलब देखो, प्रैक्टिस सेट दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो वो बच्चे जो रट रट के बैठे रहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अगर आप चैंपियन जेड से पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन को कभी रटोगे नहीं, ये गारंटी मैं लेता हूँ। आप एक्स वाई जेड किसी और यूट्यूबर से पढ़ते हो तो आई कैन अश्योर यू कि तुम रट के ही पढ़ोगे फिर। ठीक है। मतलब ये बात मैं अक्सर ओपनली बोलता नहीं हूँ कभी, लेकिन आप अगर चैंपियन जैद से पढ़ते हो, और दो तीन यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मतलब जिनसे मैंने देखा है जिनका कंटेंट, ठीक है। हाँ, 10वीं में नहीं देखा है बट बाद में एनालाइज किया है। तो मेरे अलावा एक या फिर दो ही शायद ऐसे चैनल है शायद, जिनसे आप अगर पढ़ते हो तो आप कंसेप्ट समझ के पढ़ सकते हो। बाकी जो चैनल्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन कराने पे ध्यान देंगे, वो क्वेश्चन शुरू करेंगे, कंसेप्ट नहीं बताएंगे आपको। आप पढ़ के देखो एक बार। आप 12वीं में आना, 12वीं में पढ़ के देखो, 11वीं में आना, 11वीं में पढ़ के देखो, 10वीं में पढ़ के देखो। कंसेप्ट बहुत बढ़िया बता दूंगा मैं शुरू में ही, जिससे ये भी हो सकता है कि आप बिना क्वेश्चन सॉल्विंग देखे कर लो। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि बाकी लोग अगर तुम्हें कंसेप्ट भी पढ़ा है ना, तो उनका कंसेप्ट पढ़ के तुम क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं होगा तुमसे। ट्राई कर लेना कभी। हालांकि अब तो टाइम गया, 11वीं 12वीं में देखना, ठीक है। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले तुम्हें प्रैक्टिस सेट करके रखना है, और अगर प्रैक्टिस सेट में तुम्हारा फील अच्छा है, मैं देखो क्या बताना चाह रहा था, अगर प्रैक्टिस सेट में तुम्हारा फील अच्छा है तो प्रॉब्लम सेट के भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुमसे यूं ही बन जाएंगे। और जब प्रॉब्लम सेट तुमसे बन जाएगा ना, आई कैन अश्योर यू कि तुम मैथमेटिक्स हॉट्स आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। आप लोग पूछ रहे थे मैथ वन के हॉट्स क्यों नहीं डाल रहे हो, मैथ वन के भी हॉट्स डालो, जरूरत नहीं है यार, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हॉट्स के लिए सिर्फ 3 चीजें करनी है। हॉट्स के लिए सबसे पहला आपको पूरे पूरे पीवाईक्यूज कर लेने हैं हॉट्स के। ठीक है। दूसरी चीज आपको प्रॉब्लम सेट कर लेनी है, और प्रैक्टिस सेट कर लो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है तुम्हें हॉट्स के लिए। अब आप बोलोगे इतने हॉट्स करके, इतना हॉट्स के लिए करके जाएंगे, चल जाएगा, हाँ, गारंटीड चल जाएगा। मैथमेटिक्स वन में तो गारंटीड चल जाएगा। कॉन्स्ट्रक्टिव वर्ड प्रॉब्लम करके क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो, प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यूज करने से हॉट्स क्यों बन जाएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जो हॉट्स आते हैं ना, इसमें 3 में से 2 क्वेश्चन चिंदी होते हैं। मतलब एक तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, जो वर्ड प्रॉब्लम आपको मैं इतना फील से कराता हूँ ना, वो जो आप वन शॉट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन करके जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने जो हॉट्स कराए हैं, ठीक है, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के, उनसे आप करके जाओगे तो ये एक क्वेश्चन इजीली बन जाएगा।
और जो एक क्वेश्चन होगा वो भी ऐसे ही नॉर्मल होता है, वो भी बन जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन थोड़ा एलियन प्लेनेट का होता है, लेकिन बना सकते हो, वो भी उतना भारी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हॉट्स करना चाहते हो ना और आपको अभी तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वैसे कर तो आप बहुत कुछ सकते हो, लेकिन अगर आपका अभी तक कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ है, तो आप बस प्रैक्टिस सेट करके जाओ, प्रॉब्लम सेट करके जाओ और पीवाईक्यूज करके जाओ हॉट्स के। दैट्स इट, इट विल बी इनफ। ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इतना इनफ है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात कि आप इसके अलावा क्या क्या कर सकते हो। अभी तो आपके पास इतना टाइम है नहीं कि इसके अलावा कुछ और करो, वरना मैं आपको कुछ चीजें और रिकमेंड कर देता, जैसे एक टारगेट की हॉट्स की बुक आती है, वो आप कर सकते हो, या फिर नवनीत के पीछे बहुत सारे हॉट्स रहते हैं, वो भी आप कर सकते हो। उतना टाइम नहीं है तो 21 सेट के हॉट्स कम से कम कर सकते हो, लेकिन उतनी जरूरत है नहीं। तो आप मेरा मैथ 1 का लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हो उससे। ओके, प्ले लिस्ट होगी, उस प्ले लिस्ट को ओपन करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो इतना अगर आप करके जाते हो, अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है कुछ भी, तो आपके लिए इनफ है, आप हॉट्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं कभी डीप में डिस्कशन करूंगा चैनल पर, कभी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने दिमाग में तुम ये बिठा कर जाना कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं उसे सॉल्व करके आऊंगा। अपने दिमाग में कहीं पर ये मत बिठाना कि बनेगा, नहीं बनेगा, कहीं ये क्वेश्चन मुझसे ना बना तो, ये क्वेश्चन ना बना तो, नहीं, ऐसा कुछ तुम अपने दिमाग में मत बिठाना। अपने दिमाग में तुम बिठा कर जाना कि कोई भी क्वेश्चन है मुझसे बनना है, 100% बनना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन भी तुमसे बनेगा। ठीक है, जैसे मैं पूरे साल डरता रहा कि यार हॉट्स बनेंगे नहीं बनेंगे, हॉट्स बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया तो मैथ वन में मैं एकदम चिल हो गया था, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया, गारंटीड बन गया। जबकि मुझे ऐसा लगता है अब कि यार मैंने उस टाइम दिमाग कैसे लगा दिया था इसमें कि इसको ऐसे करेंगे, है ना। तो मैथमेटिक्स 2 में जबकि ये नहीं हो पाया था मेरे दिमाग में, मतलब वो दिमाग में डर हट ही नहीं पाया था, मैंने मतलब लग रहा था यार मैथ 1 में बन गया, मैथ 2 में नहीं बनेगा, और सही में नहीं बना। तुम्हारा दिमाग बहुत मैटर करता है, अपने दिमाग में बिठा लेना कि कोई भी क्वेश्चन है तुमसे बनना ही है, उसको बनना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसा बिठा लोगे तो हॉट्स बन जाएगा। ओके, अच्छा, हाँ ये भी है कि भाई दिमाग में बिठाने से नहीं होगा, खाली प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यूज, इनकी प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। तुम चाहिए तो पीवाईक्यू एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो इतना कुछ कर लो बस मैथमेटिक्स के लिए। अभी सिर्फ 2 दिन है, तो एक दिन बैठ के पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, अगले दिन बैठ के प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना और पीवाईक्यूज कर लेना। दैट्स इट। ठीक है, इतना कर लोगे मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।